सोचिए, एक ऐसे जमाने का जब एक बेहतर समाज की चाहत ने इंसानियत के अंधेरे गलियारों में पहुंचा दिया। यूजेनिक्स के गलियारों में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कनाडा की। एक ऐसा देश जो तरक्की और सबको साथ लेकर चलने की मिसाल है। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में कनाडा यूजेनिक्स की गिरफ्त में था। ये एक ऐसी सोच थी जो इंसानी नस्ल को बेहतर बनाने के लिए चुनिंदा तरीके से बच्चे पैदा करने की बात करती थी। यूजेनिक्स पहले पहल तो समाज की कई मुश्किलों का हल लगता था। इसके मानने वाले कहते थे कि गरीबी और अपराध जैसी चीजें खराब जीन से आती हैं। वो चाहते थे कि जिन्हें वो कमतर समझते हैं उन्हें बच्चे पैदा करने से रोका जाए, शादी करने से, स्टेरिलाइजेशन जैसे तरीके अपनाकर। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो उस वक्त की मेनस्ट्रीम सोच थी। बड़े बड़े कनाडाई नेता, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर सब इस सोच के हिमायती थे। 1928 में अल्बर्टा में एक कानून बना, सेक्सुअल स्टेरिलाइजेशन एक्ट। इसके तहत उन लोगों को जबरदस्ती स्टेरिलाइज किया जाता था जिन्हें मानसिक रूप से कमजोर समझा जाता था। ये कानून इस बात की याद दिलाता है कि कैसे अच्छी लगने वाली सोच भी भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है। यूजेनिक्स को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। धार्मिक समूह, यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि बड़ी हस्तियां जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी इसके हिमायती थे। किवानिस और रोटरी क्लब जैसे संगठन भी इसके उसूलों को मानते थे। अखबारों ने भी यूजेनिक्स को फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। वो चुनिंदा तरीके से बच्चे पैदा करने के फायदे बताते थे और कमजोर लोगों से पैदा होने वाले खतरों से भी आगाह करते थे। अखबारों ने यूजेनिक्स को आम बना दिया, लोगों के बीच इसे स्वीकार्य बना दिया। डॉक्टर्सों का समूह भी खूब इसके पक्ष में बोलता था। बड़े बड़े डॉक्टर और मेडिकल जर्नल कहते थे कि लोगों को बच्चे पैदा करने पर काबू रखना पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है। इसने यूजेनिक्स को एक वैज्ञानिक रंग दे दिया, इसे नैतिक रूप से सही ठहराने जैसा बना दिया। लेकिन फिर नाजी जर्मनी की भयावहता ने यूजेनिक्स का असली चेहरा सबके सामने ला दिया। नाजियों के किए गए जुल्मों ने कनाडाई लोगों को मजबूर कर दिया कि वो उस रास्ते पर गौर करें जिस पर वो चल रहे थे। इस वजह से यूजेनिक्स का सपोर्ट तेजी से कम होने लगा। एक मशहूर शख्स थे टॉमी डगलस, कनाडा के एक पॉलिटिशियन। पहले वो यूजेनिक्स को मानते थे, लेकिन नाजी जर्मनी को अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने अपने विचार बदल लिए और इसके बड़े आलोचक बन गए। उनके इस बदलाव ने दिखाया कि यूजेनिक्स के नतीजों को देखने का कितना गहरा असर होता है। यूजेनिक्स की पकड़ कनाडा पर भले ही ढीली पड़ गई, लेकिन इसकी छाया आज भी बनी हुई है। जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन के कानून दशकों तक लागू रहे, अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित करते हुए। कनाडा का यूजेनिक्स से जुड़ा अनुभव हमें सावधान करता है। छद्म विज्ञान के खतरों के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में और सामाजिक तरक्की के नाम पर ताकत के दुरुपयोग के बारे में। तो अगली बार जब आप समाज की तरक्की के बारे में सोचें तो इस काले अध्याय को याद रखिए। ये याद दिलाता है कि कैसे सुधार की चाहत एक बुरे सपने में बदल सकती है। जागरूक रहें, सवाल उठाइए और जो भी आपको समाधान बताए जाए उन पर भी सवाल उठाइए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ऐतिहासिक विषयों पर गहरी जानकारी के लिए अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए।